नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के सांसद गणेश सिंह चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। प्रायः अखबारों में गणेश सिंह की तस्वीरें छपती हैं कि गणेश सिंह इस मंत्री से मिले, गणेश सिंह उस मंत्री से मिले। अभी हाल ही में फिर गणेश सिंह की तस्वीर छपी कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले गणेश सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले। मुझे लगता है कि ये साल भर में 2, 4, 10, 20 मंत्रियों से मिलते ही मिलते हैं। इनका एक कार्यक्रम है कि महीने में किसी 2, 4 मंत्रियों से, 1, 2 मंत्रियों से मिल लेना है। मिलते हैं, मिल के फोटो खिंचवाते हैं और जिले की जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत योग्य सांसद हैं, बहुत कर्मठ सांसद हैं, बहुत एक्टिव सांसद हैं। ये सतना जिले के प्रति इतने समर्पित सांसद हैं कि अब इनसे ज़्यादा समर्पित सांसद शायद पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। सोशल मीडिया में अगर आप तस्वीरें देखें, इनकी बातें देखें, इनके कार्यक्रम देखें, तो इनकी सक्रियता का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि इनके व्यूअर्स भी बहुत हैं, इनको लाइक करने वाले भी बहुत हैं, इन पे कमेंट करने वाले भी बहुत हैं। गणेश सिंह चौथी बार सतना जिले से सांसद निर्वाचित हुए हैं। रोज मंत्रियों से मिलते हैं, रोज तस्वीरें छपती हैं। मेरा यहाँ पर उनसे एक बहुत सीधा सा सवाल है कि 4 बार के सांसद होने के बाद आखिरकार आपने सतना जिले के लिए किया क्या? 4 बार से आप रेल मंत्री से मिल रहे हैं कि सतना से मुंबई के लिए ट्रेन चला दी जाए, रीवा से मुंबई के लिए ट्रेन चला दी जाए। आप मंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलने के बाद कुछ कहते भी हैं। अब तो इस बात पर भी संदेह होने लगा है कि आप अपनी कोई मांग इस जिले के लिए रखते हैं कि सिर्फ वहां जाते हैं, चाय पीते हैं, फोटो खिंचा करके लौट आते हैं। अगर आप वाकई में सांसद होने के नाते आपने कोई मांग अगर रखी होती तो चौथी बार आप सांसद बने हैं। आपकी किसी न किसी मांग पर कोई न कोई परिणाम तो निकलता। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आप आए दिन मंत्री से मिलते हैं, आए दिन अपना मांग पत्र सौंपते हैं, आए दिन अपनी बात कहते हैं, आए दिन जनता की जरूरतें बताते हैं, तो फिर आपकी ही सरकार में आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? आपकी उपेक्षा इतनी क्यों हो रही है? सतना का फ्लाईओवर है, सांसद जी कहते हैं सितंबर में उद्घाटन हो जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री आए, उन्होंने कहा अक्टूबर में उद्घाटन हो जाएगा। अब आगे देखिए कोई आकर के कहीं ऐसा ना बोले कि नवंबर में उद्घाटन हो जाएगा। पड़ोसी रीवा जिले में 3 फ्लाईओवर बन करके चालू हो गए। सतना जिले का फ्लाईओवर 6 साल से बन रहा है और हमारे जिले का जो सांसद है वो जनार्दन मिश्रा, जो रीवा के सांसद हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव है। जनार्दन मिश्रा की आपको कोई भी तस्वीर किसी भी मंत्री के साथ जल्दी नहीं दिखेगी कि आज जनार्दन मिश्रा इस मंत्री से मिले, कल जनार्दन मिश्रा उस मंत्री से मिले, परसों जनार्दन मिश्रा उस मंत्री से मिलेंगे, ऐसी कोई तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। लेकिन गणेश सिंह की तस्वीरें रोज दिखती हैं, गणेश सिंह का जनसंपर्क रोज दिखता है, गणेश सिंह का उद्घाटन रोज दिखता है। जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। सड़कों की हालत बुरी है, फ्लाईओवर की बात कर ही चुका। रेल में जो सुविधा चाहिए वो सुविधाएं मांग करने के बाद भी नहीं मिलती। कोरोना काल में चिकित्सा व्यवस्था आपने देख ही लिया है। सतना जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, श्रेय लेने के लिए चाहे कोई भी श्रेय ले, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के व्यावसायिक संस्थानों ने हमें मेडिकल चाहिए इस तरीके का कैंपेन चलाया, तब जाकर के वो मेडिकल कॉलेज मिला। आज गणेश सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिल करके मेडिकल कॉलेज शुरू कराने की भी बात कही और मेडिकल कॉलेज में 300 बिस्तरों का अस्पताल शुरू कराने की भी बात कही। याद रखिएगा इस फोटो को जो छपी है, आज की तारीख याद रखिएगा। गणेश सिंह जी के आवेदन पे, गणेश सिंह जी के प्रतिवेदन पे, गणेश सिंह जी के निवेदन पे मनसुख मंडाविया क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात है। एक बार मिलके चले आए, दूसरी बार भी मिले,
तीसरी बार भी मिले। अगर वाकई में आप जनता के प्रति समर्पित हैं, वाकई में आप चाहते हैं कि 300 बेड का अस्पताल मेडिकल कॉलेज में खुले, तो आपको अपनी मांग निरंतर रखनी चाहिए। आपको मनसुख मंडाविया से निरंतर मिलना चाहिए। आपको जनता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए तब तक उस लड़ाई को जारी रखना चाहिए जब तक कि मेडिकल कॉलेज में 300 बिस्तरों का अस्पताल बन न जाए। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आप सिर्फ तस्वीर खिंचाने तक सीमित हैं। आप सिर्फ मंत्री के यहाँ मिलकर चाय पीने तक सीमित हैं। अगर आप वाकई में जनता के प्रति समर्पित होते तो चौथी बार आपने को जनता ने निर्वाचित किया है, आप सतना जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देते। आज लोग ये कहने लगे हैं कि सतना रीवा से ज़्यादा विकसित था, लेकिन सतना जिले के नेताओं की उपेक्षा और उदासीनता के चलते रीवा विकास के मामले में आगे निकल गया। सांसद जी, मंत्री जी से मिलिए, अच्छी बात है, फोटो खिंचवाइए, मुझे इस बात पे भी कोई आपत्ति नहीं है, चाय पीजिए, मुझे इस बात पे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस जनता ने आपको जिता करके चौथी बार संसद में भेजा है, उस जनता का थोड़ी ख्याल करिए, उस जनता के प्रति थोड़ी गंभीरता बरतिए, उस जनता के प्रति थोड़ी समर्पण दिखाइए।